नमस्कार दोस्तों। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे जो कि हमारे 60 नोट्स हैंड नोट्स के जरिए देखेंगे। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है जैसलमेर से। ठीक है। भारत में वह स्थान जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं, वो है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। सिक्यारा सुरंग उत्तराखंड में है। भूटान के साथ सीमा जो हमारे राज्य बनाते हैं वो है असम है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिकतम बनाता है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है। नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है। कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी के बीच में पाया जाता है। अनाईमुडी दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा के पास का जो हमारा पहाड़ियां हैं, जो पश्चिमी घाट कहा जाता है उनको, उनको एक दूसरा नाम भी है जिसका नाम है सह्याद्री कहलाता है। जिस जिस नाम से सह्याद्री, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। उत्तर से दक्षिण कुछ पहाड़ियां हमारी जो हैं, जो पेनिनसुलर पहाड़ियां हैं, नल्ला मलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां और अन्नामलाई पहाड़ियां, ये उत्तर से दक्षिण की ओर हैं। सबसे दक्षिण में हमारी हैं अन्नामलाई पहाड़ियां। ठीक है। तो जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं वो बनती हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने से। ठीक है। जो कि केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु में विस्तृत हैं, 3 राज्य में। और जो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा चोटी। ठीक है। ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। केरल, तमिलनाडु में कार्डमम पहाड़ियां पाई जाती हैं। कार्डमम पहाड़ियां में सबसे ज्यादा इलायची होती है। ठीक है। इलायची होती है। सेवराय पहाड़ियां जो तमिलनाडु में पाई जाती हैं। मांडव पहाड़ियां गुजरात में पाई जाती हैं। ठीक है। महादेव पहाड़ियां मध्य भारत, सतपुड़ा श्रेणी, धूपगढ़ चोटी चोटी। और दक्षिण से उत्तर की तरफ हम बढ़ते हैं तो पीर पंजाल, नागा, कैमूर पहाड़ी और सतमाला पहाड़ी। सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में है। यहाँ पे बालाघाट श्रेणी और हरिश्चंद्र श्रेणी। ठीक है। गारो पहाड़ियां मेघालय में है। मिरी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है। कुल्लई मलाई पर तमिलनाडु में है। डालमा झारखंड में है। ठीक है। पश्चिम से पूर्व देखते हैं कुछ पहाड़ियां, तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर पठार और खासी पहाड़ियां। ठीक है। छोटा नागपुर और खासी पहाड़ियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है। कानन देव, नीलगिरी, दार्जिलिंग चाय के बागान हैं। कानन देव, नीलगिरी और दार्जिलिंग, यहाँ चाय के बागान पाए जाते हैं। ठीक है। और कोडाइकनाल जो पहाड़ी है वो पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में पाई जाती है। दो पहाड़ी कोडाइकनाल पहाड़ी, ठीक, और पालनी पहाड़ी ये तमिलनाडु में पाई जाती हैं। बटेश्वर पहाड़ी बिहार भागलपुर में है। ठीक है। नामचा बरवा तिब्बत चीन। नंदा देवी पूर्वी, ये कुमाऊं हिमालय में है। और नंदा देवी पश्चिमी, ये गढ़वाल हिमालय में पाई जाती है। नोकरेक शिखर जो है गारो पहाड़ी पर है। ठीक है। चिन श्रृंखला मणिपुर और धोबी पहाड़ी जो है हरियाणा में है, महेंद्रगढ़ पर्वत पे है। बेल्लारी गुठा जो कर्नाटक में है। मरखा घाटी लद्दाख में है। और जुकू घाटी नागालैंड में है। ठीक है। और सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। यूथांग घाटी सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है। अब कुछ दर्रे हम महत्वपूर्ण दर्रे देखेंगे। पालघाट दर्रा केरल में है, जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य है। ठीक है। जोजिला दर्रा हमारा लद्दाख में है, जो कि लेह जाने का रास्ता है। ठीक है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में पाया जाता है, जो कि भारत और चीन के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए 2006 में खोला गया था। ठीक है। माना और नीति ये उत्तराखंड में है। नाथुला सिक्किम में है, अभी हमने देखा, जो कि भारत चीन के साथ व्यापार के लिए 2006 में खोला गया था। ठीक। और रोहतांग दर्रा, सिपकीला, बारालाचाला और पाचाला ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है। और दिहांग अरुणाचल प्रदेश में है। बुमदीला भी अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा भी अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में है।
बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, हांगला दर्रा ये लद्दाख में है, चांगला, जोजिला, अघिल ये लद्दाख में है, बंदरपूंछ यमुना में है, बंदरपूंछ यमुना, बारासिगरी चेनाब, मिलाम गौरीगंगा, सियाचिन नुब्रा, जेमू तिस्ता। ठीक है। मेघालय पठार, गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय में पठार पाए जाते हैं। जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं ये मेघालय पठार में पाई जाती हैं। ठीक। दंडकारण्य तो जो कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तक विस्तृत है। तटरेखा, ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा और जो वो सबसे ज्यादा तुम्हारी पाई जाती है सबसे ये तटरेखा जो हमारे भारत की तटरेखा है वो 7,516.6 किलोमीटर है, जो 9 राज्यों तक है। लंबी सबसे है गुजरात में पाई जाती है, सबसे लंबी तटरेखा जो है वो गुजरात की तटरेखा है। हिंद महासागर में रत्नाकर, हिंद महासागर को रत्नाकर कहा जाता है। ठीक है। केप कोमोरियन कन्याकुमारी को कहा जाता है, केप कोमोरियन जो है कन्याकुमारी। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट कोरोमंडल कहे जाते हैं। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है। पश्चिमी तटीय के उत्तरी भाग को कोंकण कहा जाता है। ठीक है। अंडमान निकोबार में द्वीप की संख्या, ठीक है, ये 836 है। ठीक। अंडमान निकोबार में द्वीप की संख्या और लक्षद्वीप में 36 द्वीप पाए जाते हैं। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं और अंडमान निकोबार में टोटल द्वीप है 836। ठीक है। और हमारा उद्गम जो ज्वालामुखी है वो बैरनदीप ज्वाला, ये सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में पाया जाता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में पाया जाता है। ठीक है। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है। मुंबई द्वीप पर है, जिसे हम साल्टेड द्वीप कहते हैं। जो मुंबई है वो एक द्वीप पर बसा हुआ है। और कौन से द्वीप पे बसा है? तो साल्सेट द्वीप पे बसा हुआ है। सरक्रीक विवाद भारत पाकिस्तान देशों के मध्य है। सरक्रीक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान देशों के मध्य है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा हमारा राज्य जो है वो है राजस्थान। दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि में सबसे प्रथम स्थान पे है उत्तर प्रदेश है। सोनभद्र, सोनभद्र जिला जो है उत्तर प्रदेश का वो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। सबसे पहले बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को करता है। 4 राज्यों को करता है। एनसीआर दिल्ली में हमारे जो राज्य शामिल है, हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान के भाग शामिल हैं कुछ। ठीक है। पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी के भाग तमिलनाडु में है, केरल में है और आंध्र प्रदेश में है। महाराष्ट्र वेस्टर्न प्रदेश कहा जाता है। दमन और दीव के बीच में खंभात की खाड़ी है। दमन और दीव के बीच में खंभात की खाड़ी है। ठीक है। जनजातियां, जाति जनजातियां को देखेंगे हम। ठीक है। हरियाणा, हरियाणा में कोई जनजाति की पहचान नहीं की गई है। ठीक है। सांसी जनजाति पंजाब में पाई जाती है। असम का स्वयंभू गिबन मानव वास्कपि, असम का स्वयंभू गिबन कहा जाता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति संथाल, ठीक है, भोटिया उत्तराखंड में पाई जाती है। राजी जनजाति भी उत्तराखंड में पाई जाती है और बिहार में भी कुछ पाई जाती है और यूपी में भी कुछ पाई जाती है। यूपी और बिहार में भी पाई जाती है। थारू जनजातियां सबसे ज्यादा उत्तराखंड और यूपी और बिहार में कुछ जगह पाई जाती है। भूटिया जो जनजाति है वो उत्तराखंड में पाई जाती है। राजी भी उत्तराखंड में पाई जाती है। और एक भूटिया है, भूटिया, ये भूटिया जनजाति उत्तराखंड में, भूटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। और एक लिंबू जनजाति भी सिक्किम में पाई जाती है। मुंडा जनजाति जो पाई जाती है वो झारखंड में पाई जाती है और झारखंड में एक जनजाति और है जो संथाल है। कार्बी जनजाति असम में पाई जाती है। ठीक है। दिवाली को शोक का त्योहार जो मनाती जनजाति है वो थारू जनजाति मनाती है। ठीक है। डोंगरिया, पोंध, बोंडा ये उड़ीसा में जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। गद्दी जनजातियां हिमाचल प्रदेश धौलाधर श्रेणी में पाई जाती हैं। बोडो जनजातियां गारो पहाड़ी पे है। गारो जनजातियां जो है मेघालय, असम, मिजोरम तीनों प्रदेशों में लगभग पाई जाती हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील जनजाति है। ठीक है। उत्तराखंड में भी देखा था भूटिया, थारू, राजी और जौनसारी जनजातियां पाई जाती हैं। अंगामी जनजाति नागालैंड में पाई जाती है और सरहुल त्योहार जो है वो मुंडा जनजाति मनाती है। खासी जनजातियां मेघालय में है।
डोडा तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, जनजातियां जो है टोडा जनजातियां है, ये नीलगिरी पर पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है, जो कि तमिलनाडु में है। आपातानी अरुणाचल प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश, बिरहोर झारखंड में, सेंटिनेली अंडमान निकोबार में जनजातियां हैं। ओणम जो है केरल में मनाया जाता है त्योहार है। पोंगल तमिलनाडु में है। भील मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में पाया जाता है। भील जनजातियां जो मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है जनजातियां। सहरिया जनजाति जो है वो राजस्थान में पाई जाती है। हरिया जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है। कुकी पूर्वोत्तर भारत में, यान्दी आंध्र प्रदेश, पालियान केरल, मोपला केरल, मुरिया छत्तीसगढ़, कौरडा मुंडा झारखंड। ठीक है, चांगपा समुदाय जो है लद्दाख में पाया जाता है। पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं। कौन? चांगपा। ठीक है, बुक्सा जनजाति, पौड़ी गलवाड़, कोल जबलपुर, मुंडा छोटा नागपुर झारखंड। ठीक है, कुडुक बोली जो है वो उरांव जनजाति के लोग बोलते हैं। ठीक है, लामड़ा आंध्र प्रदेश, बिमला नृत्य जो है बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, खस उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। 2014 प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है उड़िया भाषा को। ठीक है, हल्बी हो, हुई पद संबंधित हैं जनजातीय भाषाओं से। उड़ीसा मुआंग, मुंडा, कोल, भुइयां। हिंदी के पश्चात भारतीय भाषा बंगाली जो सर्वाधिक विश्व में बोली जाती है। ठीक है, हिंदी के पश्चात सबसे ज्यादा विश्व में जो बोली जाती है, हिंदी के पश्चात बंगाली भाषा बोली जाती है। अब हम अपवाह तंत्र देखेंगे। गंगा नदी तंत्र। ठीक है, रुद्रप्रयाग और अलकनंदा, रुद्रप्रयाग जो बनता है वो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी को जो मिलती आपस में मिलती है वहां बनता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, नंद प्रयाग जो बनता है वो अलकनंदा और नंदाकिनी को मिला के जो जो नदियां हैं, अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी जो आपस में मिलती हैं वहां पे बनता है नंद प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा और पिंडार नदी, क्या नदी? पिंडार, पिंडार नदी जो है ये मिलती है वहां पे बनता है कर्णप्रयाग। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी जहां पे मिलती हैं वहां पे बनता है देवप्रयाग। यही देवप्रयाग से ही हमारी क्या निकलती है? दोनों मिलके गंगा नदी निकलती है। क्या निकलती है? गंगा नदी बनती है, नदी की धारा बनती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। यमुना की सहायक जो नदी है पश्चिम से पूर्व देखते हैं तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, गोमती का उद्गम जो है मैदान में हुआ है। ठीक है, गोमती का उद्गम जो हुआ है वो मैदान में हुआ है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से हुआ है वो है गोमती रिवर। ठीक है, गोमती नदी। ठीक, यमुना नदी का उद्गम जो हुआ है बंदरपूंछ चोटी से हुआ है। गंगा की सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है वो सोन है। ठीक है, गंगा की जो नदी उत्तर वाहिनी है वो सोन है, सहायक नदी है। गोमती, घाघरा, कोसी गंगा के बाएं से मिलती हैं। ठीक है, गंगा नद से बाएं से वो मिलती हैं। यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक जो है कैमूर श्रेणी है। ठीक है, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। सोन, हिंडन, शारदा यूपी में है। गंडक यूपी से प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, ये बिहार से प्रवाहित होती है। ठीक है, बेतवा नदी विंध्यन पहाड़ी से निकलती है। जोंक नदी जो है वो गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। क्या है? जोंक नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, यरलुंग जंगपो नदी उद्गम स्थल। ठीक है, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक, मैकाल पर्वत, लंबाई 1312। ताप्ती नदी मुल्ताई बैतूल जिला मध्य प्रदेश, लंबाई 724 किलोमीटर। ठीक है, लोहित सुबना अरुणाचल प्रदेश में, लोहित सुबना अरुणाचल, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र, कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र, कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कोडाकू कर्नाटक, महानदी सिहावा पहाड़ी धमहरी छत्तीसगढ़। ठीक है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। छोटे मार्ग से तीव्र क्यों नहीं करती हैं? छोटे मार्ग से तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं, इसीलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, विभ्रंश होकर बहती हैं नर्मदा और तापी नदी जो कि अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में चल रहा है। कृष्णा नदी जल विवाद।
ठीक। नर्मदा सतपुड़ा और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है। नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा और विंध्यन क्षेत्र के बीच में है। तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। तवा नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदियां जो हैं उसे प्राणहिता, वेनगंगा, मंजीरा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, पूर्णा, प्रवरा, दुधना, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। शिव समुद्रम सेतु जो है कावेरी नदी पे है। चित्रकूट प्रपात जो है इंद्रावती नदी बस्तर में है। गर्म झरने हम देख लेंगे कुछ। पनामिक जो कि लद्दाख में है। चुमथांग गर्म झरना जो है वो भी लद्दाख में है। हीर गंगा हिमाचल प्रदेश में है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है। वशिष्ठ गर्म जल और हिमाचल प्रदेश में है। ताता पानी भी हिमाचल प्रदेश में है। ये गर्म हॉट हॉट झरने हैं, गर्म झरने हैं। गौरीकुंड उत्तराखंड में है। तपोवन उत्तराखंड में है। सहस्त्रधारा उत्तराखंड में है। सूर्यकुंड उत्तराखंड में है। युमथांग क्या है? युमथांग युमथांग जो है गर्म झरना वो है सिक्किम में। बकरेश्वर बकरेश्वर बंगाल में है। ठीक, गर्म झरने। ठीक, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश देख लिया। उड़ीसा में अन्नी तप्ता पानी। ठीक है। महाराष्ट्र वज्रेश्वरी, गणेशपुरी, अरावली में और अकोली। ठीक है। जकरेम मेघालय, धुनी पानी मध्य प्रदेश, रेशी सिक्किम, ताता पानी छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। दोनों जगह ताता पानी के नाम से है। ठीक है। बड़ेखल झील हरियाणा, साला झील आंध्र प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर, कालीवेली झील तमिलनाडु में है। खारे पानी लैगून झील जो है वो खारे पानी जो समुद्र से पृथक होकर बनती है उन्हें लैगून झील कहते हैं। जो अष्टमुती झील है, चिल्का झील है, पुलिकट झील है और सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील है। वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। पेरियार कृत्रिम झील है। पेरियार झील जो है कृत्रिम झील है। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं उसे झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज। ठीक है। श्योक, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा, काबुल, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। झेलम किशनगंगा, सतलज स्पीति। रावी और झेलम चिनाब से मिलती हैं। फिर चिनाब सतलज से मिलती है सिंधु नदी, फिर सतलज जो है सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, सुवर्णरेखा और ब्राह्मणी, ये सभी बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। राजघाट बांध, ठीक है, वो बेतवा नदी पे है। राजघाट नदी पे है। ठीक है। परियोजना इसी राजघाट बांध जो बेतवा नदी पे है। राजघाट नदी घाटी परियोजना जो है ये भी बेतवा नदी पे चल रही है, परियोजना बनी हुई है, जो कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है, जो कि ललितपुर जिले में है। कहाँ है? ललितपुर जिले में। ललितपुर जिले में है, बेतवा नदी पे है। राजघाट बांध भी है बेतवा नदी पे। राजघाट नदी घाटी परियोजना भी चल रही है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के जो संयुक्त परियोजना है ललितपुर जिले में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। दामोदर नदी एडन नहर है सहायक। ठीक, यमुना की सहायक नदी बेतवा है। चंबल की क्षिप्रा, गोदावरी, वेनगंगा, नर्मदा हवा। ठीक है। फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर में गंगा नदी के किनारे हैं। ये फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर गंगा नदी के किनारे हैं। उत्तरकाशी भगीरथी नदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। कोटा चंबल नदी के किनारे है। भुवनेश्वर कटक नदी के। सूरत ताप्ती। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। लुधियाना जो है सतलज नदी के किनारे है। मानसून सर्वप्रथम केरल राज्य में आता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है। उत्पत्ति जो है दक्षिण पश्चिमी पवन द्वारा होता है। सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में है। भारतीय मौसम विज्ञान नई दिल्ली में है, जो कि 1944 में बनाया गया था। जलोढ़ मिट्टी इसी ही कछारी मिट्टी भी कहते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश तेलंगाना कृष्णा नदी पर बनी हुई है। कृष्णा नदी पर बनी हुई है। ठीक है। भारत में सिंचाई विस्तार परसेंट वाला राज्य पंजाब है। ठीक है। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में है। कुद्रेमुख पहाड़ियां कर्नाटक में है। हीराकुंड महानदी उड़ीसा। ठीक है। तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में है। हल्दिया रिफाइनरी जो है
पश्चिम बंगाल में है। हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी उड़ीसा में है।